नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कुछ हिंदी ग्रामर के जो वर्ड्स हैं उसकी डेफिनेशंस यानी कि परिभाषाएं, उसको एक्सप्लेन करेंगे हम। जैसे भाषा का अर्थ होता है भावों विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। लिपि, भाषा मीन्स लैंग्वेज और लिपि मतलब राइटिंग स्टाइल जो होती है। किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। वर्ण का अर्थ होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, मतलब कि लेटर्स। शब्द मतलब वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उपसर्ग, शब्द से पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, अर्थात प्रीफिक्स। प्रत्यय, जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं, अर्थात प्रीफिक्स। संधि, मतलब दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो अक्षर जो है उनको मेल को संधि कहते हैं। समास, दो पदों के सार्थक मेल से नया पद बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। फिर यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब इसके बाद है अगला शब्द जो है वो है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर इसके बाद है लिंग। संज्ञा मतलब नाउन, अब लिंग पढ़ेंगे। लिंग मतलब जेंडर। पुरुष तथा स्त्री जाति की पहचान करने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। वचन मीन्स नंबर्स, यह शब्द का जो रूप उसकी संख्या यानी नंबर के बारे में बताता वह वचन कहलाता है। कारक मतलब केस, वाक्य में दो पदों का क्रिया से जो संबंध बताने वाले शब्द जो है कारक चिन्ह या कारक शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। विशेषण मतलब कि एडजेक्टिव, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। क्रिया मीन्स वर्ब, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने की सूचना मिले उसे क्रिया कहते हैं। काल मतलब टाइम, समय, क्रिया के होने या घटने के समय को काल कहते हैं। अव्यय, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके रूप नहीं बदलते, इन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। मतलब कि जो अव्यय होते हैं वो एज इट इज रखे जाते हैं, उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है। क्रिया विशेषण यानी कि वे, अभी हमने पढ़ा विशेषण मतलब होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसी प्रकार अब नेक्स्ट है संबोधक। संबोधक क्या होते हैं बच्चों? वाक्य में दो संज्ञाओं या सर्वनाम के बीच जो रिलेशन या संबंध बताते हैं, जो अवयव होते हैं बताने वाले शब्दों को संबोधक कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच में रिलेशन बताते हैं उसे वो अवयव शब्दों को हम संबोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक यानी वाक्य में दो पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक या कि योजक कहलाते हैं। यानी दो वाक्यों को जोड़ने वाले पद को हम समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। विस्मयादि बोधक मतलब आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रसन्नता आदि जो भाव हैं उसको व्यक्त करने वाले शब्द को विस्मयादि बोधक कहते हैं। यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ये सब शो करते हैं, वो शब्दों को हम विस्मयादिक शब्द या विस्मयादिक बोधक वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या होता है? शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। जैसे कि वाक्य हम लोग रचना के आधार पर वाक्य पढ़ते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसी तरह अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, परंतु रचना के आधार पर 3 प्रकार के ही होते हैं। तो ये थी वोकेबलरी डेफिनेशन, कुछ हिंदी के जो व्याकरण के शब्द हैं। उम्मीद है कि इसे पढ़ करके आप इन शब्दों से परिचित होंगे।